वेलकम टू ग्रेप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश फार्मूलों को शुरू किया था जिसमें यूज़ टू का जो इस्तेमाल है उसको हमने पढ़ा था। उसके 3-4 हमने लेसन पढ़े थे। आज हम यूज़ टू का एक और जो इस्तेमाल है उसको पढ़ेंगे। यूज़ टू को प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको हम पढ़ेंगे। यूज़ टू का मतलब है जब हम कोई आदत को बयान करना चाहें तो आदत होना के मानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे खेलने का शौक़, मुझे खेलने की आदत है, उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई है, उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी, उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ रही है। तो ये मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ जो यूज़ टू का इस्तेमाल है वो इस तरह है। तो प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये चारों के चारे हमने पहले पढ़ लिए हैं। जिन्होंने वो लेसन नहीं पढ़े वो उन लेसन को भी पढ़ लें। और आज हम यूज़ टू को प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको पढ़ेंगे। आपको ये दिए गए बेसिक ये जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इसको जहन में रखना है। अगर ये आपके जहन में होगा तो फिर आपको मज़ीद आगे बात समझने में आसानी होगी, क्योंकि इसी के अंदर हमें बार बार तब्दीली करके तो इसकी मुख्तलिफ़ सूरतों को बयान करना होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ टू को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले क्या है, हमें नाउन या प्रोनाउन लगाना है। यानी पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, नाउन या प्रोनाउन। नाउन जैसे हमज़ा, प्रोनाउन ही, शी, इट वगैरह। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह पर जिसको इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें इस्तेमाल करना है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? ये जो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ और हैव, इसको हमें इस्तेमाल करना है। तो हैज़ किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? ही, शी, इट, या अगर कोई सिंगल नाम हो जैसे हमज़ा, इब्तिसाम, अकरम, अली, रूबी, इफ़राह वगैरह, तो सिंगल नाम के साथ हैज़ को लगाएंगे। तो जब सिंगुलर प्रोनाउन हो जैसे ही, शी, इट वगैरह तो उसके साथ भी हैज़ लगाएंगे। प्रोनाउन को उर्दू में ज़मीर कहते हैं। और हैज़ के अलावा हैव का इस्तेमाल होगा। हैव किसके साथ लगाएंगे? आई, वी, यू, दे, या जब एक से ज़ायद नाम हों जैसे साजिद एंड इफ़रा, एक से जब ज़ायद नाम होंगे तो उनके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? नाउन या प्रोनाउन। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज़ या हैव। फिर उसके बाद गॉट लगाना है। और फिर यूज़ टू, ये जो फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको लगाना है। इसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए। और लास्ट में ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, अगर नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस। उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में जब आदत पड़ चुकी हो, पड़ गई हो, तो इसमें हैज़ और हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट को लगाएंगे। उससे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई है या पड़ चुकी है, एक ही बात है।
सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, यानी इसमें सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन को लगाना है। तो नाउन या प्रोनाउन देखें कि क्या है, कौन काम कर रहा है, किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, उसे की इंग्लिश है ही, तो ये यहाँ प्रोनाउन आ गया ही। आगे हेल्पिंग वर्ब ही के मुताबिक आ गया हैज़, ही हैज़। फिर गॉट, ही हैज़ गॉट। फिर यूज टू, ही हैज़ गॉट यूज टू, ही हैज़ गॉट उसे पड़ गई है, यूज टू आदत, उसे आदत पड़ गई है। किसकी, खेलने की, प्लेइंग, उसके बाद प्लेइंग आ गया, ये वर्ब है, काम क्या है, प्लेइंग। और किस चीज़ की आदत, किस पर, काम किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट पर, क्रिकेट की। ही हैज़ गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई है। अब नीचे मज़ीद एग्जाम्पल की तरफ आएँ और हमें और प्रैक्टिस होगी। ही, शी या सिंगल नाम लाइक फ़याज़। आगे उसके बाद हैज़, क्योंकि इनके साथ हैज़ लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं, ये नॉन या प्रोनाउन लगा। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा, फिर गॉट, फिर देखिए आप यूज टू, देन प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और लास्ट में क्रिकेट ऑब्जेक्ट लगा। ही हैज़ गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई है। फ़याज़ हैज़ गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, फ़याज़ को क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई है। वी के साथ हम हैव लगाएंगे, वी, यू, दे, साजिद एंड इफ़रा, ज़्यादा नाउन है, एक से ज़्यादा नाम है तो उनके साथ भी हैव लगेगा। वी हैव गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई है। इस तरह यू के साथ यू हैव गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, they have got used to playing cricket. Sajid and Ifra have got used to playing cricket. साजिद और इफ़रा को क्रिकेट खेलने की आदत पड़ चुकी है या पड़ गई है। तो ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा फ़िक्र के अंदर तब्दीली नहीं करनी, जस्ट आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है इसके बाद नॉट लगा देना, बाकी फ़िक्रे को कुछ नहीं करेंगे, उस बाकी फ़िक्रे में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। हैज़ नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज़ नॉट आ जाएगा, हैज़ नॉट। अब हैज़ नॉट को यूं इकट्ठा भी लिखते हैं जिसको इंग्लिश में कंट्रैक्शन बोलते हैं। हैज़ नॉट को जब इकट्ठा लिखते हैं तो इंग्लिश में इसको कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन बोलते हैं। हैज़न्ट, फिर हैव के साथ लगाएंगे तो हैवंट, और आपको कोई तब्दीली नहीं करनी। आप इस एग्जाम्पल की तरफ आएँ, उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं पड़ गई है या पड़ नहीं चुकी है। ही हैज़ नॉट गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, और जब इस तरह कंट्रैक्शन में इसको पढ़ेंगे तो ही हैज़न्ट गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं पड़ गई है।
इसी तरह शी के साथ है, फ़याज़ हैज़न्ट गॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, फ़याज़ को क्रिकेट खेलने की आदत नहीं पड़ गई है। वी हैवंट गॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं पड़ गई है। यू हैव नॉट गॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, they have not or they haven't, Sajid and Ifra haven't or have not got used to playing cricket. Sajid and Ifra have not got used to playing cricket. तो ये था नेगेटिव सेंटेंस कि यूज टू को प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो फिर नॉट को हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए भी कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी पड़ती सेंटेंस के अंदर। जस्ट आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको फ़िक्रे के शुरू में ले जाना है, बाकी सेंटेंस को आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लास्ट में आपको जो है इंट्रोगेटिव साइन सवालिया निशान लगा देना है। तो पहले भी बता चुके हैं हैज़ किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, ऑलरेडी बता दिया है। हैज़ पहले लग गया यानी हेल्पिंग वर्ब पहले चला गया, बाकी सेंटेंस वही रहेगा, उसका स्ट्रक्चर जो है। क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई है, तो पहले हैज़ आ गया, वो पहले चला। हैज़ ही गॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, हैज़ ही गॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, हैज़ फ़याज़ गॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह हेल्पिंग वर्ब अगर हैव है तो उसको भी सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, बाद में नाउन या प्रोनाउंस को ले आएंगे, फिर गॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। हैव दे गॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई है। हैव साजिद एंड इफ़रा गॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या साजिद और इफ़रा को क्रिकेट खेलने की आदत पड़ चुकी है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और शक्ल है उसको डिस्कस करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या हैं? हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, whom, whose, how, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इनको WH वर्ड्स भी बोला जाता है। अगरचे ये हाउ WH से शुरू नहीं होता, मगर चूँकि मेजॉरिटी WH से शुरू होती है इसलिए सबको एज ए WH वर्ड्स कह दिया जाता है जनरली। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी इनका दूसरा नाम है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्यों लगाते हैं और कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है, फ़िक्रे में इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये दो बातें यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं ये डबल सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है? जैसे आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पहले बनाए हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया, फिर नाउन और प्रोनाउन को, फिर उसके बाद बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे बनाते थे उन्हीं से पहले जस्ट आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को ऐड कर देना है और कोई तब्दीली नहीं करनी। यानी सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस IP
फिर आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है यानी हैज़ और हैव, इसको इनको यहाँ आपको ले आना है, बाकी सेंटेंस को आपको कुछ नहीं छेड़ना। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो। उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों पड़ गई है। सिंपल सवालिया फ़िक्रा क्या था, क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई है। तो हमने यहाँ हैज़ से सेंटेंस से शुरू किया था, हैज़ से फ़िक्रा शुरू किया था। अब इसमें है क्यों पड़ गई है, डबल इसमें WH वर्ड है उनका इस्तेमाल किया गया, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। तो फिर वाई को हमने पहले लिखा दिया, वाई हैज़, पहले आपको WH वर्ड लगा, फिर ये जो प्रोनाउन है हेल्पिंग वर्ब है इसको लगाएंगे, फिर प्रोनाउन जैसे ही, वाई हैज़ ही गॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। अब मज़ीद नीचे सेंटेंसेस में आए तो यहाँ सिर्फ हमने वाई को इसलिए रखा है ताकि आपको फ़िक्रात जो हैं सेंटेंसेस इनको समझने में आसानी हो। अगर इन तमाम के साथ सेंटेंसेस बनाए जाएंगे तो थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है, इसलिए जस्ट यहाँ सिर्फ वाई जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसको इस्तेमाल किया गया है। Why has he got used to playing cricket? उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों पड़ गई है। इसी तरह Why has Fiaz got used to playing cricket? फियाज को क्रिकेट खेलने की आदत क्यों पड़ गई है। और जब हम प्लूरल के साथ आएंगे, प्लूरल प्रोनाउंस जो होंगी, तो वहाँ हम फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव को लगाएंगे। Why have we got used to playing cricket? हमें क्रिकेट खेलने की आदत क्यों पड़ गई है। Why have you got used to playing cricket? तुम्हें क्रिकेट खेलने की आदत क्यों पड़ गई है। Why have Sajid and Ifra got used to playing cricket? साजिद और इफ़रा को क्रिकेट खेलने की आदत क्यों पड़ गई है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का यूज़ टू का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम यूज़ टू का जो इस्तेमाल दूसरे फॉर्म्स में होता है उसको नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, समझ आएगी होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो इस लेसन के हवाले से, कुछ समझ ना आ रही हो, कोई मुश्किल हो, कोई दिक्कत हो, कोई जहन में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप इन कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।